तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो हम बोलेंगे चैप्टर 1 डे 70 को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट तो याद ही रखना। तो शुरू करते हैं। तो भाई आपने देखा था कि ड्रैगन मोनार्क भाई हू जिनचुल के सामने आ चुका होता है और भाई हू जिनचुल ये सब देखकर भाई उसकी फट चुकी होती है पूरी। और उसके बाद में हम भाई ड्रैगन मोनार्क को देखते हैं जिसके मुंह से भाई चिंगारी निकल रही होती है। उसके बाद भाई ड्रैगन मोनार्क भाई मुंह खोलते हुए भाई फायर बॉल निकालता और भाई सीधा भाई हू जिनचुल के ऊपर मार देता है। और भाई इसी अटैक के साथ भाई हू जिनचुल और भाई शैडो सोल्जर का काम खत्म हो जाता है। और भाई हम यहाँ पर जिनू को देखते हैं जिसके फोन में भाई कुछ ज्यादा ही लाउड आवाज निकलती है। उसकी वजह से भाई जो जिनू रहता है वो भाई अपना फोन दूर करता है। और भाई एडम वाइट की डेथ की वजह से भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई कुछ ज्यादा ही गुस्से में होता है और भाई सोच रहा होता है कि काश मैंने इन सब के बारे में भी सोच के रखा होता। और उनको ये बात की भी भनक है कि ये फाइट जितनी लंबी चलेगी उतना ही मेरा फायदा होगा। लेकिन मेरे ओपोनेंट ने युद्ध करने की संख्या को कम कर लिया और एक ही जगह पर अपनी पूरी सेना को इकट्ठा कर लिया। उन्होंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग 8 गेट्स ओपन किए और फिर उन्होंने अपनी पूरी सेना को मुझसे दूर वाले गेट पर भेजा। शेट, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। अगर मैं वहाँ पर अभी भी चला जाऊँ तो मैं एक ऑल आउट वॉर में फंस कर रह जाऊंगा और वहीं पर मेरी मृत्यु तय हो जाएगी। और मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ कि मैं अपने प्लान को भी नहीं सक्सेस कर पाया। तो यहाँ पर भाई जो जिनू था वो भाई प्लानिंग कर रहा होता है कि वो भाई आमने सामने की फाइट नहीं करेगा, वो भाई बाद में आमने सामने की फाइट करेगा। पहले मतलब कि जो ड्रैगन मोनार्क की जो आर्मी है उसको भाई थोड़ा कम कर देगा, फिर उसके बाद में उससे आमने सामने की फाइट करेगा। और भाई यहाँ पर जिनू हमारा ये सब सोच ही रहा होता है। और भाई यहाँ पर जो ल्यू रहता है वो भाई कहता है कि हंटर संग जिनू। और भाई ये भी यहाँ पर कह रहा होता है कि कनाडा तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और भाई इस बात को सुनने के बाद भाई जिनू फिर सोचने लगता है कि क्या सच में मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। और भाई दूसरी साइड हम ड्रैगन मोनार्क को देखते हैं जो भाई स्माइल करते हुए भाई कह रहा होता है कि जीवित लोगों के दिल के धड़कनों की आवाज और उनके चिल्लाने की आवाज और ये डिस्ट्रक्शन के क्रीचर्स की आवाज, ये सब मेरे लिए एक म्यूजिक की तरह मेरे कानों में गूंज रहा है। हाँ, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, सब कुछ तबाह कर दो, क्योंकि यही तो हमारा मिशन है और इसीलिए तो हम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। और भाई यहाँ पर ड्रैगन मोनार्क के साथ भाई युगमंट मोनार्क और भाई आयरन मोनार्क भी रहता है। तो भाई यहाँ का सीन शिफ्ट होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई टीवी में भाई कनाडा वाला जो न्यूज रहता है, मतलब कनाडा का जितना सीन रहता है सब दिखाया जा रहा होता है। और ये सब पूरा सीन भाई कोई अंधेरे में बैठकर भाई देख रहा होता है। और भाई ये जो भी रहते हैं भाई कई सारी शीशियां खोल के भाई पी चुका होता है। और भाई कह रहा होता है कि वह सभी अवश्य ही मर चुके होंगे जो वहाँ पर होंगे, एजेंट्स, हंटर्स, यहाँ तक कि रिपोर्टर्स भी। तो ये भाई जो बुढ़ा रहता है इतना सोचने के बाद वे कह रहा होता है कि सैकड़ों दानव और उनके पीछे जायंट्स, बीट्स, इंसेक्ट, इतने बड़े डिजास्टर को कोई ह्यूमन नहीं रोक सकता। और भाई इतना सोचने के बाद भाई कहता है कि वह सब मर चुके होंगे, अब सब खत्म हो गया है, यह कुछ ही समय की बात है, फिर वह अमेरिका भी पहुंच जाएंगे। अब मुझे हंटर संग जिनों की बातें समझ में आ रही हैं कि वो क्यों कह रहा था कि सभी जितना हो सके उस गेट से दूर भागो। यह दुनिया अब खत्म हो चुकी है, यही सही है, सब खत्म हो गया है। और तभी भाई ये सब कह रहा होता तभी हमारा भाई शैडो आती है और ये भाई होता है हमारा जिनो। तो जिनो को देख के जो भाई ये बुढ़ा रहता है ये कहता है कि हंटर संग। तो यहाँ पर भाई जो जिनो रहता है वो भाई आने की वजह बताता है। मैं यहाँ पर अचानक इसलिए आया हूँ कि मैं आपसे कुछ चाहता हूँ, वो चीज है र्यून स्टोन, कृपया करके वो चीज मुझे आप सौंप दें। और भाई इसी बुड्ढे के पास होता है भाई केमिस्ट का र्यून स्टोन। और भाई जिसको नहीं पता वो भाई जाके पिछले चैप्टर चेक करो। तो ये भाई जो बुढ़ा रहता है ये भाई टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है कि जैसा कि हंटर संग तुम जानते हो, र्यून स्टोन मेरे मैनेज में नहीं है, वो हंटर ब्यूरो के मैनेज में है। और भाई इतना कहने के बाद वो भाई अपने चेहरे पर हाथ लगाता है और भाई सोचने लगता है कि हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अब तो हंटर ब्यूरो का कोई मतलब ही नहीं है। अगर जल्द ही पूरी अमेरिका खत्म होने वाली है तो र्यून स्टोन का कोई मतलब ही नहीं, तो हंटर ब्यूरो की तो बात ही छोड़ो। तो यहाँ पर भाई इतना सोचने के बाद भाई कहता है कि मुझे माफ करना हंटर संग, मुझे लगता है मैं अभी थोड़े नशे में हूँ, मैं तुम्हें र्यून स्टोन सौंप सकता हूँ लेकिन तुमको उसकी क्या जरूरत है। तो यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई कहता है कि मैं इसका यूज काउंटर अटैक करने के लिए करूंगा। तो उसके बाद में भाई ये सब अंडरग्राउंड होते हुए भाई जाने लगते हैं। और ये भाई जो बुढ़ा रहता है वो भाई हमारी जिनू से पूछता है कि क्या आपने कहा कि रूलर्स कहलाने वाली प्राणियों ने इन मॉन्स्टर्स को यहाँ पर भेजा है, तो क्या ये र्यून स्टोन बाकी मॉन्स्टर्स के भी अंदर है। तो यहाँ पर भाई इस बुढ़े का रिप्लाई देता है हमारे जिनू की ये रूलर्स की तरफ से एकमात्र गिफ्ट है, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो अच्छी तरह से इन मॉन्स्टर्स का सामना कर पाए। रूलर्स चाहते हैं कि ह्यूमन और मॉन्स्टर के बीच में भयानक लड़ाई हो,
जिससे अधिक माना क्रिएट हो। मनुष्यों का बलिदान उनका लक्ष्य न होकर केवल एक अल्टीमेट गोल है। तो यहाँ पर भाई हमें बताया जाता है कि जब कोई मॉन्स्टर मरता है तो उसकी जो भाई क्षमताएं मतलब पावर्स रहती हैं वो भाई इस रून स्टोन के अंदर बंद हो जाती हैं। और भाई इस रून स्टोन को भाई रूलर्स ने बनाया होता है और भाई इसलिए बनाया होता है बिकॉज वो भाई ह्यूमंस की मदद करने के लिए बनाया होता है। तो यहाँ पर भाई जो बुढ़ा रहता है वो भाई कहता है हमारे जिनों को कि क्या तुम सच में ये सब रोक सकते हो? हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक और फेवर चाहता हूँ। तो यहाँ पर भाई सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं भाई महल वहल का सीन एकदम तगड़े में। तो यहाँ पर भाई बैठी होती है सेलनर जो भाई कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे समय पर भी कोई ढूंढने आएगा। तुम वह आदमी नहीं हो जिसे मैं जानती थी। पहले अंधकार तुम्हारे अंदर था लेकिन अब तुम खुद ही हो। मैडम, मैं वही आदमी हूँ जिसे आप जानती हैं, लेकिन मैं तो उस अंधकार के साथ सिर्फ एक साथ हो गया हूँ जिसे आपने देखा था। आपने कहा कि आप फ्यूचर देख सकती हैं, तो फिर मैं क्या अपना भविष्य देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? और यहाँ पर भाई जो सेलनर रहती है वो भाई कुछ देर सोचती है और उसके बाद में भाई वो अपने जिनों का हाथ पकड़ लेती है और भाई कहती है कि मैं समझ सकती हूँ। तो यहाँ पर भाई जो सेलनर रहती है वो भाई अपनी आंखें बंद कर लेती है और भाई जिनों का फ्यूचर देखने लगती है। तभी भाई जो सेलनर रहती है वो भाई रोने लगती है और कहती है कि तुम सच में? और भाई सेलनर के आंसू जो रहते हैं वो भाई हमारे जिनों के हाथ पर गिर भी जाते हैं। क्या तुम सच में अकेले ही संभालने की प्लानिंग बना रहे हो? और यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई अपनी फेक स्माइल दे रहा होता है। मतलब कैसे एक अकेला इंसान इतना सारा बोझ कैसे अकेले उठा सकता है? क्या तुम अपने आप को सैक्रिफाइस करके इस दुनिया को बचाना चाहते हो? तो यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई उठते हुए कहता है कि तो थैंक यू, कम से कम मैं वहाँ पर पहुँच तो सकता हूँ। यह तुम्हारे थैंक्स का क्या मतलब है? अगर कोई याद ही नहीं कर पाएगा कि ये लड़ाई अकेले की है। तो यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई टेलीपोर्ट होते हुए कहता है कि मुझे माफ कीजिए, मैं यहाँ पर अचानक आ गया और आपसे एक रिक्वेस्ट भी की। और भाई यहाँ पर जो सेलनर रहते हैं वो भाई कह रही होती है कि हंटर सन। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं जिनू को जो भाई टेलीपोर्ट होता है सीधा भाई टॉप पर, मतलब किसी बिल्डिंग के। और भाई जो जिनू रहता है वो भाई शहर को देख रहा होता है। उसके बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई अपना फोन निकालता है और भाई किसी के पास कॉल मिलाता है। या मैं हूँ जिनू, क्या तुम सच में जिनू हो? हाँ, मैं ही हूँ। मैं इन दिनों कुछ ज्यादा ही बिजी था। कोई बात नहीं, मैं भी बहुत ज्यादा बिजी थी। हाँ, हम बहुत समय से बिजी रहे हैं और बहुत दिन हो गए हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है। हम फिर जल्द ही मिलेंगे। हाँ ठीक है जिनू। हाँ, क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि तुम जरूर मुझसे मिलने आओगे? हाँ, मैं तुमसे मिलने का वादा करता हूँ। तो यहाँ पर भाई इनकी बात खत्म हो जाती है। तो उसके बाद भाई जो चोइजोंग रहता है वो भाई चाहेन को बुलाने लगता है। हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। हाँ चलिए चलिए। और यहाँ पर भाई हम अपने हंटर वेग को देखते हैं और उसके बाद भाई पहलवान हंटर को, मतलब जो भी रहते हैं सभी हंटर्स यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और भाई हम यहाँ पर लिu जीज़ैंग को देखते हैं। उसके बाद में भाई यहाँ पर गोटो रूजी के गिल्ड के बंदों को भी देखते हैं। उसके बाद में भाई अपने जर्मनी के हंटर लेनार्ड नियरमैन को देखते हैं जो भाई कतई बर्फीले जगह पे होते हैं। और यहाँ पर हम भाई अपने थॉमस एंड्रे को भी देखते हैं। मतलब कि यहाँ पर भाई जितने भी हंटर्स रहते हैं वो भाई इस वॉर के लिए तैयार होते हैं। और भाई एशिया की जितनी भी हंटर की अलायंस रहती है और भाई यूरोप की जितनी अलायंस रहती है और भाई चाइना की जो इमरजेंसी वाली अलायंस रहती है, मतलब कि यहाँ पर भाई जितने भी हंटर्स जितने भी ग्रुप्स रहते हैं सब भाई यूनाइट हो चुके होते हैं और भाई पंगा करने के लिए भाई तैयार होते हैं। और भाई यहाँ पर ड्रैगन मोनार्क को देखते हैं जो भाई कनाडा में पूरी तबाही मचाकर भाई कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल यहाँ पर हूँ। और भाई इतना कहने के बाद भाई ड्रैगन मोनार्क भाई ऑरा रिलीज करते हुए भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक भाई अटैक करता है। और भाई इस अटैक का भाई इम्पैक्ट भाई आप देख ही सकते हो, मतलब पूरा अर्थ से देखो तो भाई दिखाई दे रहा है। और भाई इस इम्पैक्ट को हमारा जिनू भी फील कर लेता है। और भाई यहाँ पर जो ड्रैगन मोनार्क रहता है वो भाई हमारे जिनू को कह रहा होता है कि मैं तेरे जैसे 10 लाख लोगों की जाने ले चुका हूँ और तू कितने समय तक और छुपा रहेगा। और भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई कहता है कि मैं तुझसे जल्द ही मिलने आऊंगा। और भाई यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म। तो भाई जाते जाते भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो यहीं पर वीडियो को करते हैं।